नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि साइंस का चैप्टर उसको स्टार्ट किया हुआ है, जिसके 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए दोस्तों मेरे चैनल पर, जिसको आप जाकर देख सकते हैं, जिनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। उसके साथ ही दोस्तों ये इस चैप्टर का आज लास्ट पार्ट होगा। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फ्लेमिंग के 2 रूल्स के बारे में, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है दोस्तों, जो हम इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे उसके अंदर इसका अच्छा खासा यूज़ है। तो देखिए समझ लेते क्या कहता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ़ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड सच दैट, हमें लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना, मीन्स ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, उसको स्ट्रेच करना है। किस प्रकार से स्ट्रेच करना फ्रेंड्स? सच दैट दी 4 फिंगर, मीन्स ये फिंगर, मिडल फिंगर लाइक ये हो गई हमारी, एंड दी थम, ये थम हो गया। इसको हमें किस प्रकार से स्ट्रेच करना है? थम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मीन्स ये तीनों एक दूसरे के क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो दोस्तों। ये तीनों फिंगर्स और थम म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देन दी फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी फर्स्ट फिंगर होगी दोस्तों वो किसकी डायरेक्शन में होगी? वो होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मिडल फिंगर होगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर होगी, ये जो मिडल फिंगर है ये डायरेक्शन होगी करंट की। और जो हमारा थंब देगा दोस्तों वो हमें देगा मोशन ऑफ कंडक्टर। ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है दोस्तों। ये कहता है कि अगर हम हमारे लेफ्ट हैंड को कुछ इस प्रकार से स्ट्रेच करें फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से, तो क्या होगा दोस्तों? जो हमारी 4 फिंगर है ये हमें डायरेक्शन देगी किस चीज़ की? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी किसी कंडक्टर में। ये जो मिडिल फिंगर ये डायरेक्शन देगा हमें करंट की, और ये जो थंब है ये हमें देगा मोशन ऑफ कंडक्टर या फोर्स ऑफ कंडक्टर, इसकी डायरेक्शन देगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसको ड्रॉ करके मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारी 4 फिंगर है, में जो सबसे पहली उंगली होती है उसे हम 4 फिंगर कहते हैं फ्रेंड्स। अगर ये इस साइड है तो ये किस चीज़ की डायरेक्शन हो गई? मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड। उसके साथ ही ये हो जाएगा हमारा थंब, ये लाइक दिस, और इसके साथ ही ये हो जाएगी हमारी मिडल फिंगर। मिडल फिंगर करंट के डायरेक्शन में दोस्तों। मान लो कोई सर्किट हमें जिसके अंदर से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है दोस्तों, तो उस पर फोर्स क्या लगेगा? अपवर्ड लग जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फोर्स। ये दोस्तों हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है। इसकी मैं आपको जो आपकी स्क्रीन है जिस पर आप वीडियो देख रहे हो उस पर आप देख भी सकते हैं, एक डायग्राम में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ, आप वहाँ से अच्छे से देख लेना हैंड वगैरह कैसा है। तो दोस्तों ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है। अब सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स मोटर। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं दोस्तों आपके मेनली 5 मार्क्स के अंदर पूछ ही लेते हैं इनमें से कोई भी एक टॉपिक, या आपको ये और में मिल जाते हैं। तो अच्छे से देखिएगा इसको, अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर दूँगा, ठीक है। तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है दोस्तों। ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस, मतलब ये क्या होता है? रोटेटिंग डिवाइस मीन्स ये घूमता है। दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है फ्रेंड्स? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। मतलब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे और ये उस एनर्जी को मैकेनिकल या मतलब किसी यूज़फुल वर्क की एनर्जी में उसको क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा दोस्तों, ठीक है। जब भी आपको ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स से मिलता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है फ्रेंड्स, वो आपको फॉलो करना होता है। अब इसके बाद हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक मोटर का। तो देखिए इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। ये कहता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कोयल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहा है जब हम किसी भी रेक्टेंगुलर कोयल को किस में फील्ड कर, रेक्टेंगुलर कोयल को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। हमने कोई रेक्टेंगुलर कोयल रख दिया, उसके हमने उसमें से हमने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया? पास करवाया फ्रेंड्स। एंड करंट इज पास थ्रू इट, जो कोयल है उसमें से अगर हम करंट को पास करते हैं देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, मतलब क्या महसूस करेगा? तो वो एक फोर्स महसूस करेगा दोस्तों। रेक्टेंगुलर कोयल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम उसमें से करंट को पास करेंगे तो एक फोर्स को महसूस करेगा, और उसी फोर्स की वजह से क्या होता है? वो कोयल रोटेट करता है कॉन्टीन्यूसली, मतलब लगातार वो घूमता रहता है कोयल उसी फोर्स की वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका प्रिंसिपल था, अच्छे से आपको समझना है। अब इसकी वर्किंग पढ़ेंगे हम, उससे पहले हम इसका थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं आखिरकार फिगर के अंदर। तो दोस्तों ये मैंने डायग्राम बनाया है,
आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम, जिसमें हमारे पास मैग्नेट है। ये यहाँ पर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है फ्रेंड्स। इसके अंदर ये रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD हमने प्लेस किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर दो ब्रशेस लगाए हुए हैं एक्स और वाई। ये जो स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगुलर से दिख रहे हैं आपको, ये हमारे ब्रशेस हो गए हैं। उसके बाद ये दो जो सेमी सर्कल टाइप के दो रिंग्स से दिख रहे हैं आपको, ये स्प्लिट रिंग्स होते हैं, जो कि एक्सल के साथ कनेक्टेड होते हैं और ब्रशेस के साथ भी कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। ये एक्सल के साथ इंटरनली कनेक्ट है और ये एक्सल जो हमारा रोटेट करेगा, जब हम इसमें से हम करंट को पास कराएंगे तभी रेक्टेंगुलर कॉइल पूरा घूमेगा, तो एक्सल भी घूमेगा इसके साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमने ये जो ब्रशेस है इनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, उसके साथ ही हमने की को भी अटैच कर दिया, के जिसका नाम है दोस्तों। ये हमारा डायग्राम था फ्रेंड्स। अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं दोस्तों, क्या होता है इसमें से। तो जैसा ही आपको पता है दोस्तों, ये बैटरी है, ये इसे क्या देगा, करंट देगा। मान लीजिए करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऐसे जाएगा। जब ये करंट जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD के अंदर आएगा दोस्तों, अगर हम बात करें AB आर्म, मतलब ये जो AB जो इसकी साइड है उसमें से करंट ऐसे जाएगा दोस्तों, करंट ऐसे जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको पता है कैसे जाती है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की क्या डायरेक्शन दोस्तों, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन है। तो जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इनकी डायरेक्शन ऐसी है, मतलब 4 फिंगर इस डायरेक्शन में है और हमारा करंट क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो करंट मिडल फिंगर की तरफ था, मतलब 4 फिंगर हो गई इस साइड और करंट हो गया मेरा इस साइड। तो अगर ये ऐसे हो गए तो मेरा जो थंब है वो मोशन देगा हमें कंडक्टर की। तो मोशन कैसी हो जाएगी फ्रेंड्स, जो थंब है मेरा डाउनवर्ड्स है, तो मोशन भी मेरी कैसी हो जाएगी फ्रेंड्स, डाउनवर्ड। मतलब ये जो मेरा रेक्टेंगुलर कॉइल है वो ऐसे हो जाएगा फ्रेंड्स। मान लीजिए रेक्टेंगुलर कॉइल है तो ऐसे होने लगेगा दोस्तों, ठीक है, ऐसे AB की वजह से, क्योंकि जो फोर्स लगेगा मेरा वो डाउनवर्ड्स लगेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ इन आर्म AB, ये जो मेरी आर्म AB है, वहन करंट स्टार्ट when current start flowing, then by Fleming का लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा, then by Fleming's लेफ्ट हैंड रूल इट विल एक्सपीरियंस, मतलब उसको कैसा महसूस होगा, इट विल एक्सपीरियंस ए डाउनवर्ड फोर्स। ये हम कह सकते हैं डाउनवर्ड हमारे लिए होगा। अगर हम इसको 3D में इमेजिन करें तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस है, इसको हम लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ लिया आर्म AB के अंदर। अब देखिए BC की भी यही डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, तो BC तो कोई करंट एक्सपीरियंस नहीं करेगी दोस्तों, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद CD जो है उसमें CD जो हो जाएगा, देखिए दोस्तों BC इसलिए एक्सपीरियंस नहीं करेगी क्योंकि जो मेरा करंट है वो भी सेम डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हुई, एक दूसरे से पैरेलल होगी, तो ये यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब CD की बात करते हैं तो CD में देखिए करंट कैसे जाएगा, ऐसे नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ये हो जाएगा मेरा करंट नॉर्थ से साउथ, मतलब करंट इस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन अब हो जाएगी फ्रेंड्स ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये फोर्स कैसा करेगा, अपवर्ड फील करेगा। मतलब ये जो मेरी साइड थी ये तो डाउनवर्ड जा रही है, मतलब ये तो नीचे वाला, ये मेरी AB साइड है, ये तो नीचे वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ये ऊपर वाला करेगी, तो मतलब ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा दोस्तों, ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये तो अपवर्ड लगा रहा है फोर्स और ये डाउनवर्ड, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल मेरा ऐसे आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली आर्म, अब आर्म मेरी क्या CD विल एक्सपीरियंस, CD ने कैसा फोर्स एक्सपीरियंस किया फ्रेंड्स, CD विल एक्सपीरियंस अ क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज ही होगा दोस्तों क्योंकि ऐसे गए हैं ना, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, एक्सपीरियंस अ
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स, हेंस द कोयल, जो हमारा रेक्टेंगुलर कोयल ABCD है, ABCD टेक्स द हाफ रोटेशन। उसके बाद ये क्या ले लेगा, हाफ रोटेशन ले लेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब उसने हाफ रोटेशन ले लिया दोस्तों। अब उसके बाद ये जो मेरा है ऐसे फोर्स लगकर ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये जो मेरा CD जो पहले इस साइड थी वो अब इस साइड आ जाएगी फ्रेंड्स, CD ऐसे हो जाएगी, ठीक है। वहीं AB इस साइड आ जाएगी मेरी। अब ये CD इस साइड है, तो देखिए करंट तो मेरा ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो करेगा तो ये डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, लाइक ये ऐसे हो जाएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड फ्लो करेगा तो ये डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। मतलब आफ्टर हाफ डिफ्लेक्शन CD विल एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड फोर्स वाइल AB विल एक्सपीरियंस अ अपवर्ड फोर्स। तो मतलब AB ऐसी हो जाएगी और ये पूरे तरीके से रोटेट हो जाएगा जो हमारा रेक्टेंगुलर कोयल है। आफ्टर हाफ डिफ्लेक्शन या रोटेशन कह सकते हैं हम, रोटेशन, हाफ रोटेशन CD will experience an upward force। और CD ये हो जाएगी मेरी, जो CD है ये डाउनवर्ड करेगी फ्रेंड्स, CD will experience an downward while AB will experience an upward। AB को कैसा लगेगा, अपवर्ड या क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड फोर्स। देयरफॉर इसी प्रकार से हमारा क्या होगा, देयरफॉर द रेक्टेंगुलर कोयल completes the revolution, completes the revolution। ये ऐसा होता है फ्रेंड्स। ऐसे जो हमारी होती है इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, वर्किंग करती है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन, उसके बाद प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद वर्किंग पढ़ी और उसका डायग्राम भी देख लिया दोस्तों। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हम तो इजीली पढ़ लिया ये, लेकिन जब हम मोटर को स्विच ऑन करते हैं तो फास्टली मूव करता है, मतलब प्रोसेस विद इन सेकेंड्स के अंदर होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अच्छे से देख लेना इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल दोस्तों। इसमें हमारे राइट हैंड का रूल, राइट हैंड का यूज़ होगा दोस्तों। किस प्रकार होगा देखिए, इसमें भी जो हमारी 4 फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। थंब हमारा होगा फिर से मोशन की डायरेक्शन में, लेकिन अब की बार जो हमारी 4 फिंगर है उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी दोस्तों, ये हमारी हो जाएगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन में। इंड्यूस्ड करंट मतलब जो करंट जो हमारे सर्किट के अंदर जो है प्रोड्यूस हुआ दोस्तों, इंड्यूस हुआ है मतलब बना है, उसकी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हमारा मिडल फिंगर हो जाएगा दोस्तों। ये इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं। इसमें आपकी ये थ्योरेटिकल वगैरह ले देख लीजिएगा आप। स्ट्रेच द राइट हैंड सच दैट द 4 फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, सही है। मिडल फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में, वाइल थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। ये हमारी, अगर मैं करूँ 4 फिंगर, ये हो गया मेरा थंब, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब मोशन, और ये जो मेरी फिंगर है ये इंड्यूस्ड करंट। और दोस्तों और क्लैरिटी के लिए आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर ये पिक्चर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो देखते हैं ये क्या कहता है। इन दिस मैकेनिकल एनर्जी इज़ यूज टू रोटेट अ कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर क्या होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए एक मशीन होती है दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, मतलब हम उसको कुछ वर्क करेंगे उसके ऊपर तो वो हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा दोस्तों, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, किस प्रिंसिपल मतलब किस उद्देश्य पे जो है हमारा जनरेटर जो है काम करता है।
तो ये कहता है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर दोस्तों ये वर्क करता है। और वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है व्हेन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड। मतलब कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कोई स्ट्रेट कंडक्टर जिसके अंदर से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में से क्या करेंगे, मूव कराएंगे, तो क्या होगा दोस्तों, करंट इंड्यूस्ड होगा, मतलब करंट उसके अंदर क्या होगा, बनेगा दोस्तों। इसी प्रिंसिपल का यूज़ हमें इलेक्ट्रिक जनरेटर में देखने को मिलता है दोस्तों। तो चलिए अब देख लेते हैं हम इसका डायग्राम, जो कि मैंने थोड़ा सा रफली बनाया है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी जिससे। इसमें भी वही मोटर वाला ही सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एक्सल के साथ थोड़ा छेड़छाड़ की गई है, उसको हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, वही रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसमें ये जो ब्रशेज B1 और B2 है, इनको थोड़ा अलग अलग लगाया हुआ है। ये जो B1 जो है ये एक वायर के साथ अटैच कर दी है, जिसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है, और वही B1 B2 के साथ अटैच है, B2 ब्रश के साथ अटैच है, जो एक्सल के आगे लगा हुआ है, और जो B1 ब्रश है वो एक्सल के पीछे लगा हुआ है। ये जो ब्रशेज है ये R1 और R2 रिंग्स के साथ कनेक्टेड है, जो कि एक्सल से इंटरनली कनेक्ट है दोस्तों। ठीक है, मतलब जब हम एक्सल को रोटेट करेंगे तो ये जो हमारा कोयल होगा वो इसके साथ रोटेट करेगा। और ये गैल्वेनोमीटर हमने रीडिंग के लिए लगाया कि करंट प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसकी क्या वर्किंग होगी। जब हम इस एक्सल को क्या करेंगे, मैकेनिकली मूव करेंगे, जब मतलब हम इसको किसी भी और सोर्स से हम जब इसको मूव करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारा ABCD जो कोयल है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मूव होगा दोस्तों। जब हम इसको मूव करेंगे, मान लीजिए हमने इसको ऐसे मूवमेंट थी, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव, यानी कि ये जो मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो गई, फोर्स ऐसा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें राइट हैंड यूज़ करेंगे फ्लेमिंग का। ये हमारा फोर्स हो गया दोस्तों, ये फोर्स हो गया, मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, फोर्स मेरा इस साइड है, तो करंट A to B इंड्यूस हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हो जाएगा मेरा, देखिए थंब इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में, आई मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, 4 फिंगर। तो इस प्रकार से हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि जो मेरा करंट होगा AB के अंदर क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, मतलब करंट क्या हुआ मेरा इसके अंदर बना है। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से CD के अंदर भी, CD कैसे जाएगी, CD डाउनवर्ड्स जाएगी, CD जो आर्म होगी वो डाउनवर्ड्स जाएगी, तो उसमें भी C to D क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा दोस्तों। तो हमें जनरेटर में क्या करना होता है, करंट इंड्यूस करना होता है, जो हमें मिल गया दोस्तों मैकेनिकल वर्क करने के बाद एक्सल पर। तो इसकी वर्किंग में हम लिखेंगे व्हेन द एक्सल इज रोटेटेड, रोटेट कराया उसको, एक्सल को रोटेटेड मैकेनिकली, देन द कोयल, जो मेरा रेक्टेंगुलर कोयल थी, देन द कोयल मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, एंड बाय फ्लेमिंग। ये आपको ज़रूर लिखना है दोस्तों कि आपने किस रूल का यूज़ किया, बाय फ्लेमिंग। या हमने यहाँ पर किया है राइट हैंड का यूज़, फ्लेमिंग राइट हैंड, बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, करंट इज इंड्यूस्ड, करंट क्या हुआ हमारा, प्रोड्यूस हुआ दोस्तों, तो उसके लिए हम इंड्यूस्ड, करंट इज इंड्यूस्ड इन आर्म्स AB और CD के अंदर क्या हुआ दोस्तों, करंट मेरा क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ है इन फर्स्ट हाफ साइकिल, इन हाफ रोटेशन लिख सकते हैं, जब इसने हाफ ही रोटेट किया दोस्तों, हाफ रोटेशन, मतलब ये जो हमारा रेक्टेंगुलर कोयल था वो ऐसे मूव कर कर हमारा क्या हो गया, ऐसे मूव किया तो हमने उसको, वो ऐसे आ गया हमारा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमारा रेक्टेंगुलर कोयल ऐसे है, ये मतलब जो मेरी ये AB जो ऐसे थी वो अब मेरी यहाँ पर ये मूव होकर अपवर्ड उस साइड चली गई, मतलब हमारी ये जो AB है ये यहाँ पर आ गई और CD यहाँ पर आ गई। अब देखिए CD पर कैसा फोर्स लगेगा, CD पर ऐसे फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे लगेगा दोस्तों। ये अब हमारी क्या हो जाएगी, CD हो जाएगी। तो CD पर ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, तो फिर से राइट हैंड का यूज़ करेंगे, फोर्स इस डायरेक्शन में है,
मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो करंट वही C/D प्रोड्यूस हो जाएगा। और ऐसा ही AB के अंदर भी होगा, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली आफ्टर हाफ रोटेशन current is induced in both the arms, दोनों ही आर्म्स जो हमारी क्या है AB और CD है, उनके अंदर क्या हुआ है, करंट जो है प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा उसमें हमें गैल्वेनोमीटर से रीडिंग मिल जाएगी और हम उस करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर भी कर सकते हैं, यूज़फुल वर्क के लिए ले भी सकते हैं दोस्तों। अब देखिए ये जो द करंट जो हमारा प्रोड्यूस हुआ, जो करंट द करंट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड या इंड्यूस्ड कह सकते हैं, दैट इज़ इंड्यूस्ड इज ऑफ, क्या हो रहा है दोस्तों, वो पोलैरिटी का है। ठीक है, इज ऑफ बोथ पोलैरिटी, मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, या सिंपली कह सकते हैं दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या हुआ हमारा दोस्तों, प्रोड्यूस हुआ इसके अंदर से, जनरेटर के अंदर से दोस्तों। ये एक बात और आपको लिखनी है दोस्तों, ये हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया फ्रेंड्स। ये देख लीजिएगा आप, इलेक्ट्रिक जनरेटर किया हमने, उसका कंप्लीट पढ़ा, पहले उसके बारे में पढ़ा थोड़ा सा, उसके बाद उसका प्रिंसिपल वर्किंग देख ली, डायग्राम देख लिया। और इसी के साथ दोस्तों जो ये जो हमारा चैप्टर है सेकंड, ये जो हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके मैंने 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए मेरे चैनल पर, आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको इसके PDF नोट चाहिए तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे, तब तक के लिए स्टडी करते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।